हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, यस बैंक के Q4 के रिज़ल्ट आ गए हैं और जो रिज़ल्ट हैं वो किसी भी पैरामीटर पे अच्छे नहीं हैं। तो हम एक क्रिटिकल एनालिसिस यस बैंक के Q4 के रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन आने वाले दिनों में यस बैंक के शेयर के प्राइस पे क्या पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से ये निवेदन है, नम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि कोविड के नियमों का पालन करिए। देखिए, ये जो दूसरी लहर है बड़ी ख़तरनाक है। आप सभी लोग अपनी सुरक्षा करें और जितने भी कोविड के रूल्स हैं उसको जो है पालन करते हुए और कोशिश करें कि घर में ही रहें। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि रिज़ल्ट जो है किसी भी पैमाने पे सही नहीं है। तो अगर मैं कोई भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो उसको फैक्ट समझ के लीजिए। ये मत समझिए कि धनमंत्रा ने अभी नेगेटिव बोलना चालू किया है, क्योंकि दोस्तों जो फैक्ट है वो तो फैक्ट ही रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यस बैंक का जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू पर शेयर, वो 14.8 से घटकर 13.2 हो गया है। जो ग्रॉस एनपीए है वो पिछले क्वार्टर में 15.36 था, वो जो बढ़ के 15.41 हो गया है। नेट एनपीए का आंकड़ा भी देखिए बढ़ गया है। पिछले क्वार्टर में 4.04 था, वहाँ से बढ़कर 5.88 हो गया है। तो देखिए ना, बुक वैल्यू भी घट गई है, ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है, नेट एनपीए भी बढ़ गया है। जो प्रोविज़न कवरेज रेशियो है, पिछले क्वार्टर में 81.5% था, जो अभी 78.6 है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने काफ़ी जो एनपीएस हैं उनकी प्रोविजनिंग जो है कर रखी है। काज़ा रेशियो के फ्रंट पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, फ्लैट है। पिछले क्वार्टर में भी जो ये था 26% पे और इस क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 26% पर ही है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ठीक है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास इनफ लिक्विडिटी है कि वो अपने डिपॉजिटरों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम नॉर्मल कोर्स में कभी भी किसी भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम आरओए देखते हैं, रिटर्न्स ऑन एसेट। देखिए, यस बैंक के केस में वो -5.7% है और अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो -43.2% है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछले क्वार्टर में 3.4% था, जो घट के 1.6% हो गया है। और कॉस्ट टू इनकम रेशियो, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्वार्टर में तारीफ़ करी थी कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो घट रहा है यस बैंक के, क्योंकि देखिए, जब इनकी कॉस्ट घटती है तो उसका प्रॉफिट पे असर पड़ता है। लेकिन क्या हुआ है, ये पिछले क्वार्टर में 39.2% था, जो बढ़ के 89.7% हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके खर्चे बढ़ गए, खर्चे तो वही हैं, लेकिन क्या है, इनकी इनकम जो है बहुत कम हो गई है। अभी हम आगे वाले पार्ट्स में ये डिस्कस करेंगे कि यस बैंक के रिजल्ट की मेन प्रॉब्लम क्या रही है। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो अभी हमने देखा कि काफ़ी कम हो गई है। जो पिछले क्वार्टर में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 3.4% था, वो घट के 1.6% हो गया। तो दोस्तों, असली प्रॉब्लम यस बैंक के इस क्वार्टर की रिज़ल्ट यहीं लाई करती है। देखिए दोस्तों, बैंक का क्या काम होता है कि आप कर्जा दीजिए और उस पर इंटरेस्ट कमाइए, और उस इंटरेस्ट को, जो आपकी कमाई है, आप अपने जो कर्जा लेते हैं उन पे आप बांट दीजिए। यस बैंक के केस में देखिए क्या हुआ है, उन दोनों का जो गैप है वो कम हो गया है और इसी से इनकी जो टॉप लाइन है उस पर फ़र्क पड़ा है। और उसी से आप देखेंगे कि यस बैंक जो है इस क्वार्टर में उन्होंने लॉस हो गया है। सो दोस्तों, आगे वाले पार्ट्स में हम ये देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ लाई करती है। देखिए दोस्तों, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो इस क्वार्टर में 987 करोड़ आई है, जो पिछले क्वार्टर में 2560 करोड़ थी। तो करीब 61% देखिए उसमें ड्रॉप आया है। नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है वहाँ भी 31.8% का ड्रॉप आया है। और इस प्रकार आप देखेंगे कि जो इनकी टोटल नेट इनकम है उसमें करीब 52% का ड्रॉप आया है। और इसी के उस पे आधारित जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो पिछले 2 क्वार्टर में सुधर रहे थे, वहाँ पे ऑलमोस्ट आप ये देखेंगे 92% का ड्रॉप आ गया है और ये जो है सिर्फ महज 185 करोड़ पे रह गया है। देखिए, प्रोविजनिंग तो कोविड के हिसाब से हमें ये पता था कि प्रोविजनिंग इस बार बढ़ के आएगी। सारे बैंकों के रिजल्ट में आपने देखा कि प्रोविजनिंग बढ़ाई है। देखिए, प्रोविजनिंग जो बढ़ाते हैं
उसको कहीं ना कहीं एक कुशन के रूप में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो एब्जॉर्ब करता है। अभी यस बैंक के रिजल्ट में एक डबल वैमी हो गया है। डबल वैमी ये हो गया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका ऑलमोस्ट 100% गिर गया और प्रोविजनिंग जो है 138.3% से बढ़ गई। पिछले क्वार्टर में इन्होंने 2199 करोड़ की प्रोविजनिंग करी थी और इस क्वार्टर में इन्होंने 5240 करोड़ की प्रोविजनिंग कर रखी है। तो देखिए इसके आधार पे क्या हुआ है कि जो पिछले क्वार्टर में 151 करोड़ का प्रॉफिट आया था उसके बजाय जो है इस क्वार्टर में आपने देखा है कि जो लॉस जो है काफ़ी बड़ा लॉस यस बैंक ने दिखाया है 3788 करोड़ का। और उसी से देखिए ईपीएस पे तो नेचुरली है ईपीएस जो है उससे नेगेटिव हो जाएगा। सो दोस्तों जैसा कि हमने ओपनिंग लाइन में डिस्कशन किया था कि रिज़ल्ट जो है यस बैंक के किसी भी पैरामीटर पे देखिए ठीक नहीं है। अब मेन बात इशू ये आता है कि इसका रिज़ल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए दोस्तों हम लोगों ने कई बार ये एनालिसिस करी है कि जो बैंकिंग शेयर होते हैं उनकी जो वैल्यूएशन होती है मोस्टली बुक वैल्यू के आधार पे करी जाती है। यस बैंक के केस में अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू जो थी अभी इस पिछले क्वार्टर तक ये 14.8 पे थी, जो अभी घट के हम लोगों ने जैसे डिस्कशन किया ये जो है 13.2 पे आ गई है। तो देखिए अब 13.2 को बेस फिगर मान के ये मान के चलिए कि अगर 1 टाइम्स बुक वैल्यू पे यस बैंक ट्रेड करता है, पहले भी इसको ऑलमोस्ट 1 टाइम या उससे कम पे ही करता था, तो अभी ये मान के चलिए कि यस बैंक के शेयर की वैल्यू तो 13.2 तो हो जाएगी, ठीक है। और जिस प्रकार से लॉस आए हैं उसका जो इम्प्लीकेशन है वो नेचुरली है इनके प्राइस पे पड़ेगा, क्योंकि देखिए बुक वैल्यू का घटना और एक अनएक्सपेक्टेड लॉस का आना, देखिए प्रोविजनिंग तो सभी लोगों को बर्दाश्त थी, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है टॉप लाइन की, नेट इंटरेस्ट का गिर जाना, नॉन इंटरेस्ट इनकम का गिर जाना, ये जो है थोड़ा सा आप हमें एक सोचने को मजबूर कर देता है। और अगर आप इसके भी अगर डिटेल में जाएंगे कि ये आंकड़ा कहाँ से गलत हुआ है, तो आप देखेंगे कि यस बैंक ने जो कारपोरेट लोन देने बंद कर दिए हैं, क्योंकि देखिए दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। राणा कपूर जी के समय में जो यस बैंक के पैसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से डूबे थे, तो उस आधार पे उन्होंने कारपोरेट और होलसेल बैंकिंग में जो अपना बिजनेस है बहुत कम कर दिया था और उसको कंपनसेट देखिए रिटेल बैंकिंग से और एमएसएमई बैंकिंग से आप कर तो सकते हैं, लेकिन इमीडिएट नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप सेगमेंट रेवेन्यू देखेंगे यस बैंक का कि किस सेगमेंट से उनको कितने आए हैं रेवेन्यू, तो इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो सारे फ्रंट पर इन लोगों ने जो इनकम है इनकी घटी है। कारपोरेट बैंकिंग के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी घटी है। ट्रेजरी इनकम भी देखिए कम हुई है, कारपोरेट बैंकिंग में भी काफ़ी इनकम कम हुई है और रिटेल बैंकिंग में भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, ज़रा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है और अदर बैंकिंग ऑपरेशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने एक तरफ तो अपना जो मेन बिजनेस था राणा कपूर के समय का उसको तो आपने एक झटके से कम कर दिया, लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो आपने रिटेल बैंकिंग के क्षेत्र में जो पहल की है उसका टॉप लाइन पे अभी दिख नहीं रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी जो बेसिक चीज़ होती है, देखिए किसी भी कंपनी का बेसिक चीज़ तो टॉप लाइन ही होता है, फिर उसके खर्चे होते हैं, खर्चे घटाने के बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आती है। तो आपकी तो टॉप लाइन ही बहुत कम हो गई। इसका मतलब तो ये हो गया कि आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, आप लोन ही नहीं दे रहे हैं, या आपने एक बड़े सेगमेंट में तो कम किया और उस एग्रेशन से आप दूसरे सेगमेंट में नहीं चल रहे हैं। देखिए एक फैक्ट भी है कि रिटेल और एमएसएमई जो बैंकिंग होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आपने देखा होगा आईडीबीआई फर्स्ट बैंक के केस में भी चीज़ें आने में बहुत टाइम लेता है, क्योंकि उसमें एक प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है। सो दोस्तों ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो यस बैंक का ठीक नहीं है और कल में हमें देखना पड़ेगा मंडे के दिन में कि इस पे क्या रिएक्शन आता है। देखिए काफ़ी कुछ तो प्राइस में रिएक्शन काफ़ी दिनों से आ चुका है। आपने देखा था कि 20 रुपये से ये करते घटते 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 ये आज 14 रुपये के आसपास बैठा हुआ है। तो हमें ये देखना होगा कि इस अनएक्सपेक्टेड टॉप लाइन का कम होना, ये जो है मुझे नहीं लगता है कि अभी यस बैंक के प्राइस में प्राइस्ड इन हुआ है। और बुक वैल्यू का भी देखिए, मैं नेगेटिव चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, लोगों को अंधेरे में रहना चाहिए। थोड़ा सा नेगेटिव साइड तो रिएक्शन होगा,
तो लेट्स होप कम से कम हो। सो दोस्तों, वी विल मीट ऑन मंडे अगेन। जय हिंद।